यस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, देख लिया फिर खान का पावर शो। ये तो अभी खान ने सिर्फ ये गपशप के लिए बुलाया था आवाम को कि अफ्तारी के बाद निकलना, थोड़ी गपशप करेंगे। अभी तो खान खुद निकला भी नहीं है। मुझे लगता है यकीनी तौर पर पिंडी में काम पे टांग गई होंगी। खैर, खैरत आनी चाहिए वैसे इन मुल्क के मुहाफ़िज़ों को कि हर दफ़ा यही ड्रामा, किसी भी वज़ीर आज़म को मदद पूरी नहीं करने दी जाती। अभी दो चीज़ें हैं। पहली तो ये कि या तो मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि या तो खान साहब को असैसिनेट करने की कोशिश की जाएगी, जो कि अब नामुमकिन है, क्योंकि जैसे अवाम का समंदर उमड़ आया है, ये अब मुमकिन नहीं लगती चीज़, क्योंकि इनको भी पता है कि फिर ये अवाम छोड़ेगी नहीं। और दूसरी जो चीज़ है कि या फिर मुल्क के अंदर को बहुत बड़ा सानहा करवाया जाएगा, जो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। और इनकी तारीख़ भी है। खैर, हम नाम नहीं लेंगे, बात ही नहीं करते हम इस बारे में, क्योंकि हमारे लीडर ने तो हमें मना किया है कि बात नहीं करनी इन पे। कुछ लोगों का ख्याल था कि खान निकलेगा तो नवाज शरीफ की तरह रोला डाल देगा, मुझे क्यों निकाला, फिर चौकीदार को गालियाँ, उसके हवारियों को गालियाँ। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो एक बावकार मर्द है। आप देख लें, उसका इमरान खान के रेहाम खान के साथ उसका कुछ अर्सा ताल्लुक़ रहा, उसके बाद ख़त्म हो गया। रेहाम खान आज तक प्रोवोक कर रही है, लेकिन खान ने कभी बात नहीं की। ये एक बावकार मर्द की निशानी होती है, वो कभी भी बात नहीं करता। जिनके साथ वो बैठता है, बेशक चंद लम्हे ही क्यों ना बैठा हो, अगर उनके साथ बाद में ताल्लुक़ ख़राब हो जाए, वो उनको कभी गालियाँ नहीं देता जाकर बैठ के लंदन गोद में, जो बोरिस जॉनसन की गोद में बैठ के गालियाँ नहीं देता फिर वहाँ पे। खैर, जो कुछ भी हुआ अवाम अंदीनी है, अवाम सारी सब कुछ देख रही है। खान ने तो अभी तक नाम भी नहीं लिया किसी का, और वो नाम लेगा भी नहीं इंशाल्लाह कभी भी किसी का, लेकिन अवाम सब समझ चुकी है। वो एक वक़ार से प्राइम मिनिस्टर हाउस से गया है, उसने अपना ओहदा छोड़ा है तो एक वक़ार के साथ छोड़ा। उसने कोई रोला नहीं डाला मुझे क्यों निकाला या क्या हुआ, ये अवाम पूछेगी, और अवाम का ये राइट बनता है। आई होप ये तहरीक अब आगे चलेगी जब तक कि में गंद का सफाया नहीं हो जाता। ये सारा गंद खान ने इकट्ठा कर दिया। सफाई करने का ना इनको उसूल होता है, याद रखिएगा, कि इंसान सारा गंद पहले जमा करता है और फिर उसको उठा के बिन में फेंकता है। खान ने सारा गंद जमा कर दिया है, अब अवाम ने इसको उठा के बिन में फेंकना है। अपना और अपने गिरद नवाह में रहने वाले लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।